एक ऐसा बेमिसाल एक्टर जिसकी कंजूसी की होती थी चर्चा, लेकिन उनके कमाए हुए लाखों रुपए पचा गए फिल्म इंडस्ट्री के बहुत से लोग। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं संजीव कुमार की। संजीव कुमार को आप लोग जानते ही होंगे। संजीव कुमार अपने 25 साल सिनेमाई दुनिया को दे चुके थे। 25 साल का उनका ये सफ़र बॉलीवुड के किसी सुपरहिट मसाला फिल्म से कम नहीं है। इसमें दर्शकों को लगातार चौंकाते रहने वाले अभिनय का रेंज रहा हो या बॉक्स ऑफिस में धूम मचाती ही उनकी फिल्में। स्टारडम और पीने पिलाने के शगल के चलते हमेशा वे लोगों से घिरे रहते थे, लेकिन जीवन के आखिरी महीनों में संजीव कुमार बेहद तन्हाई में रहे और अपनी बीमारी से जूझते रहे। यह भी कहा जा सकता है कि जीवन के सफ़र में बतौर संजीव कुमार हमेशा इम्तिहान देते ही नजर आए। बेहद कम उम्र में उनके पिता की मौत, उसके बाद परिवार चलाने के लिए उनकी मां का संघर्ष, उनका थिएटर से लगाव और अपने परिवार की जिम्मेदारी, फिल्मों में काम करने का संघर्ष, यानी संजीव कुमार हमेशा संघर्ष ही करते रहे। इन सब के बावजूद उनके चेहरे की स्माइल हमेशा ऐसी बनी रही कि देखने वाले को इस मुस्कान से बहुत ही ज़्यादा खुशी लगती थी। उनके चेहरे पर देख के देखने वालों को बहुत अच्छा लगता था। उनकी ये मुस्कान सबको लुभाती थी। देखिए, बी ग्रेड की फिल्मों से शुरुआत करते हुए महज अभिनय के बलबूते ये स्टार जो था, यानी ये जो स्टार थे संजीव कुमार, इन्होंने मल्टी स्टारर फिल्मों में भी वो मुकाम हासिल किया जो आसानी से किसी को नहीं मिलता है। लेकिन संजीव कुमार को ये कामयाबी किसी झटके से नहीं मिली थी। उन्होंने इसे कदम दर कदम चलकर हासिल किया था, बिल्कुल अपने दम पर। इसमें उनके बचपन से ही अभिनय की तालीम का बड़ा योगदान रहा था। संजीव कुमार इतने अच्छे एक्टर थे। संजीव कुमार को तालीम दिलाने के लिए, अभिनय की तालीम दिलाने के लिए उनकी माँ ने अपने जेवर गिरवी रखे थे। तब जाकर शशधर मुखर्जी के एक्टिंग स्कूल की फीस जमा हो पाई थी, जहां संजीव कुमार अपने आप को एक्टर बनाने के लिए, अभिनय के लिए सीखने जाना चाहते थे। संजीव कुमार का इतना ज़्यादा लगाव देखकर उनकी माँ ने उनका उसमें एडमिशन करा दिया था। असल संजीव कुमार का नाम हरिहर जेठालाल के नाम से था। उन्होंने स्टूडियोज़ और निर्देशकों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए थे और करते करते वो एक दिन ऐसे फेमस हो गए, इतने अच्छे कलाकार बन गए थे कि लोग खुद उनके घर के चक्कर लगाते थे। उनको बड़ी तमन्ना थी कि मैं अपना नाम ऐसे रखूँगा। उन्होंने अपने नाम के लिए दिलीप कुमार और अशोक कुमार के नाम की कामयाबी देख के ना, उन्हें लगता था मैं भी अपने नाम में कुमार लगाऊं तो मैं अपना नाम रखूँगा। तो उन्होंने अपना नाम जो था, जब उनकी एक फिल्म आई थी आओ प्यार करें 1964 में, तो उन्होंने अपना नाम संजय कुमार रखा था उसमें। लेकिन संजय कुमार जब उन्होंने 1965 में निशान फिल्म में नजर आए, जो एक तरह की स्टंट थी, इस फिल्म से उन्हें फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हुआ था। एक फिल्म में वह संजय खान के साथ थे, तो जब उन्होंने उनका नाम संजय देखा तो उन्होंने संजय कुमार की जगह अपना नाम फिर उसके बाद संजीव कुमार कर लिया था। 1972 में आई फिल्म कोशिश में उन्होंने बिना बोले आए अपनी आंखों से जादू भरा अभिनय करके दिखाया था। ये फिल्म वाकई बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी। बतौर एक्टर संजीव कुमार ने खुद को कभी रिपीट नहीं किया और ना किसी इमेज में बंद कर रहे। उन्हें ऑल सीजन एक्टर कहा जाने लगा था। अपनी इमेज की परवाह उन्होंने रत्ती भर भी नहीं की। वह बहुत ही साधारण तरीके से रहते थे और बहुत ही साधारण तरीके से अभिनय करते थे। इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक ही समय में अनामिका में जया भादुड़ी के प्रेमी की भूमिका निभा रहे थे और उसी वक्त परिचय में वे उनके पिता की भूमिका निभा रहे थे। तो कितना अजीब रहा होगा उनका ये एक्सपीरियंस। शोले में उन्होंने जया भादुड़ी के ससुर की भूमिका निभाई थी। तो ऐसा कलाकार आपको कहाँ मिलेगा जो इतने अच्छे रोल करे और इतने अच्छे तरीके से लोगों का दिल जीतता रहे। संजीव कुमार 1977 में काफ़ी कम पैसों में सत्यजीत राय के साथ शतरंज के खिलाड़ी में काम करना स्वीकार कर चुके थे। 1978 में पति पत्नी और वो के रूप में उन्होंने एक सुपरहिट फिल्म दी और 1982 में अंगूर जैसी बेमिसाल कॉमिक फिल्म दी। संजीव कुमार का देखिए नूतन और हेमा मालिनी के साथ अफेयर जैसा संबंध भी रहा, लेकिन दोनों ही मामलों में बात अटक गई। उसके बाद सुलक्षणा पंडित सहित कुछ अन्य अभिनेत्रियों की भी चर्चा हुई इस मामले में, लेकिन उन्होंने, संजीव कुमार ने उनमें से किसी से भी शादी नहीं की। प्रेम संबंधों में नाकामी या अकेलेपन को दूर करने के लिए संजीव कुमार ने खुद को शराब में डुबो लिया था। संजीव कुमार बचपन से ही हृदय संबंधी रोग से ग्रस्त थे और शराब के नशे ने उनकी बीमारी को बहुत आगे बढ़ा दिया। करियर के चमकते दौर में महज 37 साल की उम्र में उन्हें पहली बार हार्ट अटैक आया था, लेकिन उन्होंने अपनी जीवन शैली में कोई बदलाव नहीं किया।
इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और जल्दी उन्हें दूसरा अटैक भी आया। इसके बाद संजीव कुमार ने अमेरिका जाकर अपनी ओपन हार्ट सर्जरी भी कराई। वे जब अमेरिका से लौटे तो उनके पूरी तरह ठीक हो जाने की उम्मीद थी, लेकिन सिनेमाई निर्माताओं के काम पर लौटने के आग्रह और फंसे हुए प्रोजेक्ट को पूरा करने की उनकी खुद की जिद ने उन्हें आराम करने का मौका नहीं दिया। 6 नवंबर 1985 को संजीव कुमार के निधन पर उनके दोस्त और उनके साथी दिनेश हिंगू ने हनीफ जावेरी से कहा था, अगर उसने शादी की होती तो शायद वह ज़्यादा दिन तक जिंदा रहता। वह आराम करना नहीं जानता था। बाईपास सर्जरी के बाद भी उसने लगातार काम जारी रखा। फिल्म निर्माता उसकी मौत के लिए जिम्मेदार हैं। संजीव कुमार अपनी मां की यादों में डूबे रहते थे। 6 नवंबर 1980 को उनकी मां का निधन हो गया था और इसके महज 5 साल बाद ही उनका भी निधन हो गया। लेकिन इस दौरान वह लगातार बीमारी का सामना भी करते रहे और फिल्मों में भी काम करते रहे। संजीव कुमार के देखिए इस दौर में ना उनकी शराब की लत के साथ साथ कंजूस होना और महिला मित्रों पर भरोसा न करने जैसी बात भी शामिल थी। कंजूसी की चर्चा होने की एक वजह तो यह रही होगी, संजीव कुमार देखिए बहुत ही साधारण तरीके से रहते थे और आम लोगों की तरह स्टारों की तरह ना पहनावे पे बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करते थे। उनके बहुत से दोस्तों ने उनसे बताया था कि ज़्यादातर आपसे लोग इसलिए मिलते हैं क्योंकि आपके पास बहुत सारा पैसा है। संजीव कुमार ने लोगों के कहने से इस बात पर यकीन कर लिया था और अपने जीवन के आखिरी दिनों में भी जल्दी किसी के साथ खुलते नहीं थे। संजीव कुमार भले ही अपना परिवार न बसा पाए हों, लेकिन परिवार की अहमियत का उन्हें बिल्कुल अंदाजा था। वे केवल अपने परिवार के लोगों की ही मदद नहीं करते थे, बल्कि वे उजड़ते घरों को भी बचाते थे। शत्रुघ्न सिन्हा का जब अपनी पत्नी पूनम सिन्हा के साथ तनाव काफ़ी बढ़ गया था, तब उसे सुलझाने में संजीव कुमार ने अहम भूमिका निभाई थी, जिसका जिक्र शत्रुघ्न सिन्हा भी करते रहे हैं। यही वजह है कि देखिए जब शत्रुघ्न सिन्हा उनके आजीवन सबसे अच्छे दोस्त बने रहे और जब संजीव कुमार का निधन हुआ तो उनके पार्थिव शरीर के निकट शत्रुघ्न सिन्हा लगातार 48 घंटे तक बैठे रहे। जब तक अमेरिका से इनकी बहन नहीं आ गई तो इनका संस्कार नहीं हुआ। इनकी मौत की खबर के बाद अगले दिन मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ। सारी की सारी शूटिंग कैंसिल कर दी गई थी और उस दिन छुट्टी हो गई थी। गुलजार से भी इनकी बहुत पक्की दोस्ती थी। गुलजार और संजीव कुमार की आपस में बहुत पटती थी। परिचय फिल्म के शुरू होने के साथ इन दोनों की जोड़ी ने मौसम, आंधी और नमकीन जैसी बेहतरीन फिल्में दी थी। गुलजार भी कहते हैं कि संजीव कुमार की मौत के बाद शत्रुघ्न सिन्हा 48 घंटे तक बैठे रहे और वो भी बिल्कुल भाव शून्य हो गए थे। वह कहते हैं कि संजीव कुमार की मौत की वजह से उनका मन फिल्मों से उचट गया था। उनका फिल्म बनाने को जी नहीं करता था। जब अमिताभ बच्चन और जया बहादुर के बीच भी आपसी संबंधों में तनाव बढ़ा था तो संजीव कुमार ने सुलह कराने में अहम भूमिका निभाई थी और जया बच्चन उन्हें अपना भाई मानती थी। संजीव कुमार के सचिव जमुना दास ने परिवार वालों को बताया था कि संजीव कुमार से उनके दोस्त और अभिनेता और निर्माता निर्देशकों ने लगभग 54,36,000 रुपये उधार लिए हुए हैं। ये रकम आज भी कम नहीं है, लेकिन 1985 में ये रकम इतनी बड़ी रही थी कि इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि तब बैंकों में 5 साल में पैसा दुगना हो जाता था। हालांकि इस समय देखिए 8 से 10 साल लग जाते हैं पैसा दुगना करने में, और अगर इस हिसाब से आप जोड़ें तो आज की तारीख में यह पैसा 90 से 100 करोड़ के बीच होता है। संजीव कुमार के परिवार वालों ने इन लोगों से हासिल करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने पैसे नहीं लौटाए। परिवार वाले सुनील दत्त के पास भी गए थे, लेकिन उनकी कोशिशों से भी पैसे वापस नहीं मिल पाए। सुनील दत्त की इंडस्ट्री में देखिए काफ़ी साख थी, लेकिन वो भी ज़्यादा किसी को बेहतर ढंग से नहीं कह पाए। उनके परिवार के पास उनकी जो उन्होंने संजीव कुमार ने पैसा दिया था उसकी लिस्ट आज भी मौजूद है, लेकिन वो पैसा उन लोगों ने वापस नहीं किया। हाँ, बोनी कपूर ने ज़रूर इतना किया था कि संजीव कुमार की डेथ के बाद वो उनके परिवार के पास उनका पैसा वापस करने गए थे और किसी ने उनका पैसा वापस नहीं किया। तो ये थी देखिए संजीव कुमार जी के बारे में जानकारी। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए बने रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।